वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ही क्यों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम को ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल का आप फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए, मोतीलाल ओसवाल का आप लार्ज मिड कैप फंड उठा लीजिए, मोतीलाल ओसवाल का आप मिड कैप फंड उठा लीजिए, ये सभी फंड्स में बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि इनके रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आता है रिस्क। रिस्क इस बात का कि यदि आप बहुत कम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इसी फंड हाउस के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, तो वहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिर्फ 26 शेयर्स में। यहाँ पर कम से कम इन्होंने ऐसा तो नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है 45 शेयर्स में। अब देखिए, जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है तो 45 शेयर्स में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आप 185 शेयर्स से मिलने वाले डाइवर्सिफिकेशन की तुलना 45 शेयर से मिलने वाले डाइवर्सिफिकेशन से नहीं कर सकते हैं। अभी इनको जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में दिक्कतें आ रही हैं मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस को, तो उसका कारण ही यही है कि इन्होंने अपने फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा 10% इन्वेस्टमेंट कर दिया सीधे सीधे जाके सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स में। और जब कल्याण ज्वेलर्स पर कोई आरोप लगे, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड पे ब्राइबरी के आरोप लगे, तो उसका सीधा असर पड़ा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस पे और उसकी एनएवी बहुत ही ड्रास्टिकली हिट हुई। तो जब आप ओवर कंसंट्रेशन करते हैं अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ थोड़े से स्टॉक्स में, तो आप यह रिस्क उठाते हैं। और यदि ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर एक से ज्यादा शेयर्स में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो आपका फंड का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा हर्ट होता है और काफी आपके रिटर्न्स ड्रास्टिकली हिट कर सकते हैं और आपकी एनएवी काफी नीचे आ सकती है, जिससे आपके इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में तो नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी नोशनल लॉस हो सकता है। और अगर वो एग्जिट कर जाता है पैनिक में, तो एक्चुअल लॉस भी हो सकता है। इसी तरह पी रेशियो की भी बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के सभी फंड्स, सभी स्कीम्स बहुत ही हाई पी रेशियो वाले शेयर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। और यही उन्होंने किया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में भी। यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो इन्होंने चुनाव किया है अराउंड 44 के आसपास जो पी रेशियो वाले शेयर्स हैं उनका। इनके पोर्टफोलियो का पी रेशियो जाके बैठता है अराउंड 44 से भी थोड़ा सा ज्यादा, 44 पॉइंट समथिंग। तो 44-45 के आसपास जाके बैठता है इनका पी रेशियो पोर्टफोलियो का।